ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम सायरा है और मैं एज अ पेशेंट एडवोकेट आप सभी का हमारी 51st जेरियाट्रिक ओपीडी सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, ईटिंग वेल ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। आज के सेशन में हमारे सपोर्ट के लिए मौजूद है रिस्पेक्टेड डॉक्टर अनुपा पिल्लाई, जेरियाट्रिशियन जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से है, और डॉक्टर अरविंद, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। वेलकम डॉक्टर्स। और इस बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए हमारी स्पेशल गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर पूर्वी महाजन, जो कि टीएमएच मुंबई में एक्सपर्ट डाइटिशियन है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर पूर्वी। हम सभी आपको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। सभी को नमस्ते। और आज का टॉपिक हमारा कैंसर के उपचार के दौरान क्या सही भोजन या आहार खाना जरूरी है, और स्पेशली जो जीरियाट्रिक जो बुजुर्ग पेशेंट्स हैं उनके लिए। तो पहले मैं आपका ध्यान इस तरफ लेना चाहती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट है, यानी ये जो पोषण है वो कितना, हाँ, ये जो पोषण है वो क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये एक अच्छा पोषण जो होता है वो उपचार को प्रभावित बनाता है, और जो हमारी जीवन की गुणवत्ता होती है, जिसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसको भी बेहतर करता है। ठीक है। तो एक सब ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे शरीर की ताकत बनाए रखता है, जिसकी वजह से जो उपचार के दौरान वो ऊर्जा निर्माण करता है और अपनी हमारी जो सहन शक्ति है उसको भी बनाए रखता है। तो इसलिए ट्रीटमेंट से पार होना आसान हो जाता है। फिर ये हमारी संक्रमण, यानी जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं, उसको लड़ने को भी मदद करता है। क्योंकि ये क्या करता है, वो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति, क्षमता या शक्ति जिसे बोलते हैं वो होती है, उसको भी मजबूत करता है। तीसरी चीज ये है कि उपचार को बेहतर सहन करने की ये मदद करता है। जैसे कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है और अन्य थेरेपी है। उसके वजह से अगर अगर हम लोगों ने एक संतुलित आहार खाया तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। चौथी चीज, जब हमारी सर्जरी होती है तब घाव भरने में भी और मांसपेशियों को भी इसको ताकत देता है और उसकी रक्षा करता है। तो ये दूसरी और चौथी चीज है, जो जीवन की गुणवत्ता है उसको बेहतर बनाता है ये। तो जैसे इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो डेली मूड होता है अ, वो भी अच्छा हो जाता है। हमें एक अच्छी नींद मिलती है, और अ, हमारा शारीरिक जीवन भी उसको तंदुरुस्त बनाता है। ठीक है। तो उसकी वजह से हमें अ, उसके वजह से एक हमको उतनी स्थिति है। तो ये संतुलित आहार क्या है। ठीक है। ये संतुलित आहार, अभी मैंने आपको एक अच्छी एग्जाम्पल देने के लिए एक थाली के अपनी जो हिंदुस्तानी था उसके उसके पिक्चर के आधारित मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। यानी संतुलित यानी समतोल, यानी सब उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स जिसमें भरे हुए हैं। तो हम कोई भी प्रांत में जाओ, हमारा जो खाना होता है वो रोटी चावल सब्जी दाल होती है। तो फिर इसका महत्व क्या है। क्योंकि तो हम जो ये इंटरनेट और ये इंस्टा को पढ़ते हैं, वो जो उसके ऊपर वो बोलते हैं कि हल्दी खाने में होनी चाहिए या सब्जियां खाओ, क्योंकि वो जो
वेस्टर्न साइड के लोग होते हैं उनके खाने में ये फाइबर या जिसको हम रेशा बोलते हैं वो नहीं होता। तो अगर हम कोई भी प्रांत की थाली ले तो जैसे हम शुरुआत करते हैं रोटी से, है कि नहीं? तो आप रोटी कोई भी अनाज से बना सकते हो, भले वो गेहूं की है, लेकिन अगर अच्छी हुई तो आप उसमें ज्वारी, बाजरा, नाचनी, जिसको मडुआ बोलते हैं, वो भी ले सकते हो। तो उसके वजह से हम आपको ऊर्जा और फाइबर भी मिलेगा। फिर आता है चावल। तो सभी प्रांत में चावल या भात जिसको बोलते हैं वो खाया जाता है। तो ये एक हमारे आहार को समतोल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन वो हमें जो बीमारी है या जिसकी बीमारी है उसके ऊपर आधारित होता है कि उसका प्रपोर्शन कितना रखें। ठीक है? तो ये भी हमें ऊर्जा देगा और हमारे आहार को समतोल बनाएगा, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। फिर आती है दाल। ओके, हमें एटलीस्ट एक कटोरी दाल अपने थाली में लेनी चाहिए, भले हमें दाल पसंद है या नहीं, क्योंकि ये हमें प्रोटीन देगा, ये हमें फाइबर देगा। और अगर आप यही दाल, क्योंकि हम बुजुर्गों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें ही कद्दूकस करके कभी कभी अगर आपने पालक डाला या मेथी डाली, मेथी दाल बनाई, तो उनको फाइबर और आयरन भी मिलेगा, है। फिर आती हैं सब्जियां। ठीक है? तो हमारे प्रांत में अलग अलग सब्जी बनती है। तो आप छोटे बारीक उसके टुकड़े करके एटलीस्ट इतना देखिए कि लगभग आधी कटोरी सब्जी उनके थाली में होनी चाहिए, क्योंकि ये विटामिन मिनरल्स देता है, फाइबर देता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी देता है। और फिर पूरे थाली को समतोल बनाने के लिए खाने में सलाद और दही भी होना चाहिए। अगर उपचार नहीं है तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको बद्धकोष्ठता का प्रॉब्लम भी काफी होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि उनके खाने में सैलेड होना महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना देखिए कि जब आप दे, इसलिए मैंने वो कद्दूकस किया हुआ सैलेड रखा है, तो उनको चबाने में आसान हो। ठीक है? और अगर कीमो चालू हो जाए तो यही सैलेड आप बाफ के, यानी जिसको हम स्टीमिंग बोलते हैं, वो करके आप ले सकते हो। और एक कटोरी दही या छाछ थाली में आवश्यक रखें, जिसके वजह से उनको प्रोबायोटिक्स मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा। तो ये अगर आपने ध्यान रखा तो पूरा आहार समतोल हो जाएगा। ठीक है? और महत्वपूर्ण चीज है कि भोजन में आप विविधाएं लाए, विविध प्रकार लाए। यानी अगर कभी ये मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे न हो कि एक ही रंग का पूरा खाना देखे। क्योंकि जब हमारी ट्रीटमेंट चालू होती है, भले कीमो है, रेडिएशन है, हमारी इच्छा कम हो जाती है खाना खाने के लिए। तो हमारे बाकी के जो सेंसेस होते हैं, जैसे स्मेल, यानी जो सुगंध आता है, या देखना, उसको देख के भी हमें भूख लगना शुरू होता है। तो इसलिए जब आप थाली में रंग बिरंग अच्छे रंग रखे, जैसे हम बोलते हैं कि ऑलवेज हैव अ रेनबो डाइट, तो अलग अलग रंग को देख के भी हम हमारी इच्छा दो तीन निवाले ज्यादा खाने के लिए होगी। ठीक है? फिर ये भी ध्यान में रखना है कि पूरे भोजन में तेल, नमक और चीनी की मात्रा कम रखनी है। ठीक है? और हमेशा ताजा और जो मुलायम खाना है, और जो मौसमी, जैसे सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, जिस सीजन में पकता है, क्योंकि जिस सीजन में वो पकता है वो नेचुरली पकता है, उसको आर्टिफिशियली पकाया हुआ नहीं होता है। तो वैसे सब्जियों का उपयोग करें आप। ठीक है? और खाने के साथ आप पानी का भी ध्यान दें। एटलीस्ट आपको पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो ये हुई थाली। लेकिन जब हमें ताकत चाहिए, कि जब डॉक्टर बोलते हैं हाई प्रोटीन खाना खाइए, तो ये हाई प्रोटीन हमको भारतीय खाने में कहाँ से मिलेगा? तो अगर आप शाकाहारी हो तो आप से मिलेगा, जो साबुत मूंग है, चना है, राजमा है या लोबिया है, उसमें उससे भी मिलेगा। फिर पनीर है, या आजकल सोयाबीन का दूध बना के जो पनीर बनाते हैं, जिसको बोलते हैं टोफू, उससे भी मिलेगा।
फिर दूध और दूध के पदार्थ जैसे दूध है, दही है, छाछ है, मट्ठा और सोयाबीन की सब्जी, उससे भी मिलेगा। और जब हम ये पनीर बनाते हैं ना, तो जब वो उसको टांगते हैं और जो पानी निकलता है उसको ना फेंके, क्योंकि उसको हम बोलते हैं वे, उसमें भी ढेर सारा प्रोटीन रहता है। तो आप क्या कर सकते हो, वो जो पानी आपने कलेक्ट किया है, वो चाहिए तो जब आप आटा गूंद रहे हो, ठीक है, या दाल बना रहे हो, तो उसमें वो इस्तेमाल करोगे, तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और बढ़ेगी। ठीक है। फिर मांसाहारी जो लोग हैं, वो ये भी चीज जो शाकाहारी मैंने बोला वो भी खा सकते हैं, और उसके साथ अंडा, मछली, चिकन, ठीक है, उसका भी सेवन कर सकते हैं, यानी हफ्ते में 3 बार ले सकते हो आप। लेकिन इतना इतना ध्यान रखे कि जो लाल मांस है, मटन, उसका सेवन नहीं करेंगे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा रहता है। ठीक है, और ट्रांस फैट। फिर आता है हाइड्रेशन। तो खाना बराबर से आप खाओगे, लेकिन पानी पीना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 लीटर प्रतिदिन ये पानी पीना है। ठीक है, और आप अलग अलग प्रकार से भी ले सकते हो, अ, जैसे तो हाइड्रेशन आप एक सादे पानी से ले सकते हो, जो घूट घूट करके पियोगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि आप बुजुर्ग हो, यानी आपको ऐसे डर लगता है कि ज्यादा पानी पीऊंगा तो खाना कब खाऊंगा, मुझे भूख नहीं लगेगी। तो आप क्या कर सकते हो, 1 लीटर की बोतल भर के, अगर आप सुबह उठ रहे हो 7 बजे, तो घूट घूट करके उसको 11 बजे तक खत्म कीजिए। 11 से 3 बजे तक दूसरी बोतल खत्म कीजिए, और 3 से एटलीस्ट 6 बजे तक रात के लिए मत रुकिए, बिकॉज फिर आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आपको वो जो रात की नींद है 7 या 8 घंटे की, वो भी शरीर को आराम देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग तरीके से जब आप जल लोगे, तो आप नींबू पानी दे सकते हो। ठीक है, और फिर नारियल पानी जो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स देगा। फिर छाछ या मट्ठा ले सकते हो, जिसमें थोड़ा सा काला नमक डाल सकते हो, तो ये पाचन शक्ति भी बढ़ा सकता है। फिर फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरा हुआ ग्रीन टी ले सकते हो, या अलग अलग प्रकार के सूप है, जैसे सब्जियों का हुआ या दाल का हुआ, वो ले सकते हो। या इवन सत्तू ले सकते हो, यानी छाछ में 2 चम्मच सत्तू के अगर आपने डाले, तो बहुत ही पौष्टिक पौष्टिक पेय होता है। तो जैसे हम खाना खाते हैं, तो हमें काफी चीजें जैसे सिम्टम्स बोलते हैं वो आते हैं। तो जब भूख कम लगती है तो हम क्या करें। तो जब भूख कम लगती है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम हमारा भोजन पूरा एक थाली में परोसे जाता है, जैसे मैंने वो थाली दिखाई। लेकिन जब भूख नहीं लगती ना, तो आपको क्या करना है, आपका वही भोजन कैलोरी डेंस करके प्रोपोर्शन में कम करना है। ठीक है, तो जैसे ऐसे ढेर सारा परोस के रखा, तो उस समय आपको वो देख के भी इच्छा नहीं होगी। तो क्या करोगे, खिचड़ी बनाओगे जिसमें कद्दूकस करके सब्जियां डाली हैं, क्योंकि उसमें क्या गया, चावल गया, या आप दलिए के भी बना सकते हो, तो एक अनाज गया, उसमें एक दाल रही, ठीक है, और कद्दूकस करके सब्जियां, और अलग से एक दही रख दो, तो पूरा एक कंप्लीट समतोल आहार हो जाएगा। फिर आप दाल का सूप भी ले सकते हो, और दलिया की खिचड़ी भी बना सकते हो, जैसे मैंने अलग अलग एक एग्जाम्पल्स दिए हैं। या फिर पनीर सिर्फ हल्का सा घी में थोड़ा सा सौटे करके, यानी थोड़ा सा हल्का सा टॉस करके, आप थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के भी ऐसे ही खा सकते हो, 7-8 टुकड़े। या जिसको हम बोलते हैं स्मूदी या मिल्क शेक, जैसे दही लिया और एक फल लिया, मिक्सी से निकाल दिया, उसमें चाहिए तो बादाम अखरोट की पाउडर डाल दी। या फिर मिल्क शेक जो होता है, एक फल और दूध लिया, 1 गिलास, एक आधा फल लिया, और उसको मिक्सी से निकाल दिया, तो वो भी एक पौष्टिक ड्रिंक हो जाता है। फिर आप मूंग दाल का चीला बना सकते हो। ठीक है, तो मूंग दाल जो होती है वो 4 घंटे भिगो Manik, दी, उसमें जो सब्जियां होती हैं वो did you कद्दूकस talk to के Gaurav? डालो, जैसे You didn't गाजर, phone her? She also जैसे didn't phone you? अच्छा. सॉरी मैम, वो किन्हीं का माइक ऑन हो गया था। यू कैन कंटिन्यू, सो सॉरी।
मैम आपको माइक ऑन करना पड़ेगा, सो सॉरी मैम। नाउ अभी यस मेरी मैम, आवाज आ रही है? हाँ यस सर, मैम, थैंक यू। ठीक है, या वेलकम। फिर मूंग दाल का चीला या फिर उबले हुए अंडे या बीच में ही हल्दी वाला दूध लिया। तो ये छोटे छोटे रेसिपीज है जहाँ अगर भूख कम है तो थोड़ा 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 लेके आप पूरे दिन में पौष्टिक आहार ले सकते हो। ठीक है। फिर आता है स्वाद में परिवर्तन। तो अगर जब कीमो जैसा ट्रीटमेंट चालू है तो अगर स्वाद में आपको आपकी टेस्ट बदल जाती है तो आप क्या कर सकते हो, नींबू खाने में निचोड़ सकते हो। ठीक है, मुंह में छाले नहीं है तो। ठीक है, या फिर आमचूर की जो पाउडर होती है वो खाने में डाल दो, या फिर फ्रेश जो धनिया होता है ना, वो, या फ्रेश पुदीने के पत्ते अच्छी तरह से धो के छोटे छोटे बारीक करके खाने में डाल दो, कि उसका जो स्वाद आता है उससे भूख लगनी शुरू होती है। या फिर देखो, आप सिर्फ वो नाम लो, इमली, मुंह में पानी आया ना, है कि नहीं? तो एक छोटा इमली का टुकड़ा मुंह में डालोगे तो पानी, यानी सलाइवेशन होते रहेगा। ठीक है। फिर दूसरी चीज है, आप थोड़ा धना जीरा की पाउडर भी है, धनिया, सूखा धनिया, धनिए के दाने और जीरा जो है उसको रोस्ट करके, यानी थोड़ा सा तवे पे गरम करके उसकी पाउडर बना के रख दो। और फिर जब खाना होता है उसमें थोड़ा सा उसके ऊपर डालो। ठीक है, तो उसके स्वाद से भी भूख लगनी शुरू होती है। हम्म, आज I think so. Technical issue is there. picture पे minute. I'm getting a call from the hospital, maybe because of that. The internet is connected. हेलो, मेरी Yes, ma'am. आवाज You आ are रही है? audible now. Yes, ma'am. You are audible. हेलो, हाँ हाँ, यस। तो तो आप क्या कर सकते हो, आधा इंच अदरक का जो टुकड़ा होता है वो कद्दूकस करना है, उसमें आधा नींबू निचोड़ना है और एक चुटकी काली नमक डालनी है। इस मिश्रण को आप 20 मिनट खाने से पहले लोगे, दोपहर के और रात के। तो क्या होता है, जुबान की जो कड़वाहट, जुबान पे जो कड़वी टेस्ट होती है वो भी चली जाती है, भूख भी लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर है मुंह में छाले या निगलने में दिक्कत। ठीक है, तो इसके टाइम आपको सब चीज जो मुलायम है या जिसमें ज्यादा पानी है, ऐसे वाले खाने बनाने हैं। जैसे इडली थोड़े दही दही के साथ आप लोगे तो फिर वो अच्छी रहेगी, या इडली सांभर के साथ, यानी इवन सब्जियां थोड़ी गीली होनी चाहिए। ठीक है, ये जैसे, इसलिए हर प्रांत का मैंने एक एक डिश दिखाया है। अगर आपने देखा तो यहाँ इडली है, फिर ये दलिया की खिचड़ी है। ठीक है, ये यानी छोटे छोटे बारीक किए हुए जो सब्जियां हैं वो, फिर ये उपमा है, ये पोंगल है साउथ से, ये दही दही चावल है। ठीक है, जो मुलायम है। ठीक है, फिर ये नाचनी का सत्व है, जिसके ऊपर थोड़े से बादाम के पीसेस डाले गए हैं। ठीक है, फिर ये जो खांडवी है, ठीक है, ये भी बेसन और छाछ से बनी हुई होती है, तो मुंह में डालो तो पिघल जाती है। ठीक है, और ये ढोकला है। तो ऐसे चीजें खानी है आपको जो एकदम मुलायम हो, क्योंकि जब मुंह में छाले होते हैं, थोड़ा सा भी अगर मुंह में लगे ना तो उससे खून आता है या चुभता है और दुखता है। तो इसलिए जो भी आप खाए वो एकदम प्योरीड, यानी मैश्ड, या एकदम मुलायम होना चाहिए। फिर कोई कोई लोगों को कीमो के दौरान कब्जियत महसूस होती है। तो कब्जियत के बारे में आपको एक ध्यान रखना है कि आपका पानी, जैसे मैंने हाइड्रेशन बोला, पानी आप कितना पी रहे हो, और आपके खाने में फाइबर यानी रेशा का प्रमाण है कि नहीं उतना ज्यादा। तो आप वो कहाँ से लाओगे? तो इसलिए वो ज्यादा करके हरे पत्ते की सब्जी या सब्जियां एटलीस्ट 2 या 3 बार खाने में होनी चाहिए, या एक फल खाओगे पूरे दिन में। ठीक है, फिर वो ले सकते हो, या जो चिया चिया सीड्स होते हैं ना, चिया सीड्स के दाने, वो 1 चम्मच भिगो के आप दही के साथ ले सकते हो। और जैसे मैंने बोला, एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर पानी आपको लेना ही है। तो
कब्जियत हुई, कभी कभी ट्रीटमेंट के दौरान दस्त भी हुए हैं, तो उस दौरान आपको दूध बंद करना है, ठीक है। और दही और ज्यादा करके चावल, क्योंकि इसमें रेशा कम रहता है तो वो मदद करेगा आपके स्टूल्स को बाइंड करने के लिए, ठीक है, वो लोगे। और केला, ठीक है, या जो सेब होता है, वो सेब भी उसमें पेक्टिन रहता है तो आपके मोशंस को वो बाइंड करता है, लेकिन कच्चा सेब नहीं खाओगे, आपको उसको बाफ के खाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ आप काली चाय और काली कॉफी भी ले सकते हो, नींबू नींबू निचोड़ के, ठीक है। तो इसलिए ये हुए हमारे साइड इफेक्ट्स। तो उसके दौरान हमें क्या करना है, तो मैंने एक जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है कि एक पूरे दिन में आप कैसे खाना खाओगे, ठीक है। तो मैंने उसके चित्र दिखाया, जैसे सुबह बुजुर्ग लोग तो सुबह सुबह उठते हैं, तो 6:30-7 के दरम्यान आप एक हल्दी का दूध और बादाम, एक मुट्ठी, ठीक है, जिसमें 10 बादाम और अखरोट आए, उतना ले सकते हो। अगर चबाने में दिक्कत नहीं है, अगर चबाने में दिक्कत है तो उसकी पाउडर करके 2 चम्मच उसमें डालिए, ठीक है। फिर लगभग 8-9 बजे तक आपका नाश्ता यानी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, जहां मुलायम चीजें जैसे एकदम नरम पोहा या उपमा या इडली सांभर के साथ, ठीक है, या मूंग दाल चीला या पोंगल, ये ले सकते हो, ठीक है। या और फिर लगभग 10:30-11 बजे एक फल खा सकते हो, जैसे मैंने बोला मुलायम फल ले सकते हो, या जिस सीजन का सीजनल फ्रूट अगर आप उसे अच्छी तरह से चबा पाए तो अच्छी बात है। तो जैसे आप कभी कभी केला या पपीता, ठीक है, या तरबूज, ठीक है, नाशपाती, ये खा सकते हो, लेकिन फल अवश्य खाइए, ना कि उसका जूस बनाओगे आप, ठीक है। तो फिर वो हुआ, तो लगभग 12:30-1:30 बजे के बीच में आप आपका खाना खाइए, ठीक है। अगर अच्छी तरह से आप खाना खा सकते हो तो इतना देखो कि 2 रोटी, 1 कटोरी चावल, दाल, सब्जी और 1 कटोरी दही आपके खाने में होना चाहिए। सब्जी में एटलीस्ट हफ्ते में 3 बार आप कठोल वाली सब्जियां रख सकते हो, और हफ्ते में 3 बार, यानी एक सुबह कठोल की अगर हो गई तो, यानी जो साबुत चना छोला होता है, लेकिन उसको अंकुरित करके खाइए, और एक हफ्ते में 3 बार हरी पत्ती वाली खाइए, ठीक है। अगर नॉनवेज है तो उस दिन दही नहीं चलेगा, चाहिए तो आप मछली और चिकन या अंडा खा सकते हो, ठीक है। शाम के दौरान अगर आप चाय ले रहे हो, ठीक है, तो ज्यादा करके चाय के साथ आप हल्का सा मखाना भुंजा हुआ वो खा सकते हो, ना कि टोस्ट, खारी, बिस्किट, क्योंकि ये सब मैदे से बनी हुई चीज है और जिसमें फाइबर नहीं रहता और ढेर सारा फैट रहता है। क्योंकि जब ये खारी टोस्ट बनता है, आपको ऐसे देख के तो लगता है सूखा है और आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो जब आप डुबाते हो तो एकदम मुलायम हो जाता है, लेकिन वो ढेर सारा मैदा और उसमें फैट रहता है, मक्खन। क्योंकि वो जो खारी जो मिलती है, अगर आपने देखा तो उसको बनाने में बीच बीच में उधर फैट डालते हैं, इसलिए जब वो बेकरी में जाता है तब जब वो मेल्ट होता है तो वो कुरकुरा बन जाता है, जहाँ वो गैप्स आ जाती है, ठीक है। और फिर रात का भोजन थोड़ा जल्दी कीजिए, अगर पूरा खाना खा पाए तो बेहतर है, वरना अगर हल्का खाना है तो आप, जैसे मैंने बोला, सब्जियां कद्दूकस की हुई खिचड़ी, ये ज्वारी की खिचड़ी हो जाएगी, बाजरे की या मूंग दाल और चावल की भी चलेगी, और उसके साथ रायता या दही को रखिए, और सोते समय अवश्य 1 कप हल्दी वाला दूध देखिए। खाने के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अच्छी तरह से कसरत या एक्सरसाइज होना ये उम्र में महत्वपूर्ण है। तो आप थोड़ा कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जैसे एक वॉक को जा सकते हो, या जैसे हम वॉक यानी तेज चलते हैं ना, एटलीस्ट 40 मिनट आराम से आपके स्पीड में चले, ठीक है। या ऐसे ही टहलने को जा सकते हो, लेकिन थोड़ा ब्रेक मत ले, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आपका सेहत कैसी है, या चल सकते हो कि नहीं, घुटनों में दर्द है कि नहीं। अगर कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया है तो पहले हफ्ते 20 मिनट तक चलिए और फिर 10-10 मिनट बढ़ाइए, ठीक है। आजकल रेजिस्टेंट एक्सरसाइज सार्कोपीनिया के लिए भी बहुत आई है, लेकिन वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन और ट्रेनिंग। तो आप जब हॉस्पिटल आए और जीरियाट्रिक क्लिनिक ने अगर आपको फिजियोथेरेपी को रेफरेंस दिया है तो उनकी सलाह से
आप उनको पूछ सकते हो कि कैसे लेना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है। थोड़ी स्ट्रेचिंग, लचीलापन शरीर में भी होना चाहिए। तो आप आप थोड़ा अगर आपने एक्सरसाइज की तो उससे आपकी सेहत बहुत अच्छी बनेगी ट्रीटमेंट के बाद भी। ठीक है, और इसके साथ, ठीक है, और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, जो आपके केयर टेकर्स है, जो आपके देखभाल करते हैं, तो उनके लिए एक मैसेज है कि यानी जब कीमो चालू होता है ना, एक तो इनको भूख बहुत ही कम लगती है, तब वो क्या बोलेंगे कि मुझे साथ में नहीं खाना है, एक छोटे कटोरी में से इतना सा खाना दे दो, मैं अलग से बैठ के खा लूंगा। तो तब आपको ये करना है कि तब ना उनका मन बटोरना है, उनका ध्यान कहीं और लेके जाओगे। तो प्यार से बातें कीजिए, तो प्यार से बातें कीजिए उनसे, या उनको ना कोई बातों में उलझा दीजिए, तो क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एटलीस्ट ना उनका ध्यान नहीं रहेगा वो किसके ऊपर, यानी क्या खाना खा रहे हैं, तो एटलीस्ट दो निवाले ज्यादा जाएंगे। फिर खाना भी जैसे बोलते हैं वैसे छोटे छोटे भाग में डिवाइड कीजिए। अगर उन्होंने बोला मुझे इच्छा नहीं हो रही है, खाना देख के ही पेट भर गया, तो जैसे मैंने बोला ना, कैलोरी डेंस कीजिए, यानी सिर्फ दही चावल तो, और थोड़ी देर के बाद चाहिए तो आप पराठा या ठेपला बना सकते हो जिसमें सब्जियां जाएगी जब आप स्नैक्स दे रहे हो। ठीक है, फिर उनका पसंदीदा भोजन बनाइए। ठीक है, इसलिए जब भी हमारे न्यूट्रिशन क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं, पहले हम उनका एक रिकॉल लेते हैं, यानी वो क्या खा रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर उनका चार्ट निर्भर हो जाता है। ठीक है, तो अगर उनकी पसंदीदा खाना बनाया तो फिर दो निवाले ज्यादा जाएंगे। लेकिन मैं ये भी एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि अगर उनको एक चीज पसंद है, वो रोज रोज ना बनाइए, क्योंकि कीमो के दौरान क्या होता है ना, एक एक रेसिपी फटीक भी आ जाता है। यानी वो टाइम, यानी एक अगर सेम खाना रोज रोज दिया तो एक इंसान उसको खा के ऊब जाएगा। फिर क्या होगा, जब ट्रीटमेंट बंद हो जाएगी ना, तो वो खाने को वो छोड़ देगा। इसलिए हमेशा एक वैरायटी रखो, जो मैंने बोला पहले भी, और एक रेनबो डाइट, यानी कलरफुल खाना रखो। यानी पीली दाल है तो गाजर बीटरूट की सब्जी आई, कद्दूकस की हुई, तो वो अच्छी दिखेगी, तो अलग 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 रंग दिखेंगे। ठीक है, फिर इसलिए जैसे मैंने बोला, अ, अच्छा एनवायरनमेंट रखिए, हंसी हंसी खुशी से बैठिए, साथ में खाना बैठ के खाना खाइए। ठीक है, और कभी भी उनको जबरदस्ती ना करे खाना खाने की, डाइटिशियन ने बोला है ये खाना है। एक काम, इसलिए हम भी जब रिकॉल देते हैं ना, हम देखते हैं कि कौन सा एक समय है जहां उनको ज्यादा भूख लगती है, वहां फिर हम लोग ज्यादा खाना दे देते हैं। तो एक समय रहता है पूरे दिन में जब ट्रीटमेंट चलती है, तब एक इंसान अच्छी तरह से उसको भूख लग के खाना खा लेता है, और एक थोड़ा समय होता है जहां वो बोलते हैं हमको इच्छा ही नहीं होती। तब अगर आपने ये मिल्क शेक्स या सत्तू ऐसे कुछ लिया तो उनका पेट भरेगा। ठीक है, तो इससे मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, और अगर आपको और डिटेल में अगर आपके पेशेंट्स के बारे में कुछ पूछना है, तो हमारे दो ओपीडीज है न्यूट्रिशन क्लिनिक, एक जनरल साइड, एक प्राइवेट साइड। तो जनरल साइड में जीजेबी 104 में है, और प्राइवेट साइड में होमी भाभा बिल्डिंग 326 में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूर्वी, आपने बहुत ही आसान तरीके से हमें समझाया कि ट्रीटमेंट के दौरान न्यूट्रिशन कितना जरूरी है। एंड डॉक्टर अनूपा, डॉक्टर अरविंद का भी बहुत बहुत शुक्रिया वैल्यूबल सपोर्ट के लिए। अब हमारे सायरा, पेशेंट्स या उनके फैमिली के पास कोई सवाल है, हम उन्हें अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लंग कैंसर में कॉन्ट्रैक्टेशन क्या क्या लेंगे? क्या 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 लंग कैंसर कैंसर में में? क्या? हम्म। हाँ, खाना, हाँ, खाने के बारे खाना में क्या? बात कर रहे हो? जी तो मैडम। आपके ट्रीट तो वो तो आपके इलाज के ऊपर होता है कि आपका इलाज चालू होने वाला है या इलाज के दौरान है वो खाना,
ऊपर से इला- कौन सा हाँ, इलाज है, सर्जरी के लिए भी इलाज अलग अलग लगता है, बताइए कीमोथेरेपी के भी अलग रहता है। हाँ हाँ, इलाज मेरा चल रहा है 6 महीने से ना 7 महीने से। हम्म ये चल रहा लंग कैंसर का और ट्यूमर का, ब्रेन हम्म ट्यूमर। हम्म तो पूरा खाना खा सकते हो, तो उसके लिए ना डिटेल में हम देखते हैं, पहले आपकी जांच होती है जिसको हम्म। न्यूट्रिशनल असेसमेंट बोलते हैं। तो अगर आप ये हमारे कोई भी ओपीडी में आके गए हो क्या, क्योंकि आपको एक बार तो आना पड़ेगा, ऐसे वीडियो कॉल के ऊपर मैं डिटेल में नहीं दे ओपीडी पाऊंगी। ओपीडी में गए हैं, उनसे सॉरी लिखवाया भी सॉरी तब ना सॉरी पूछे। सॉरी टू इंटरप्ट सर, हम्म आप जो भी सवाल है आपका, आई विल रिक्वेस्ट कि आप सारे सवाल चैट बॉक्स में डालेंगे। ऐसे वन ऑन वन आप अगर सेशन लेने जाएंगे तो नहीं काफी बताया नहीं समय हो कर दो। जाएगा। ठीक है, हम्म प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। सायरा, मेक श्योर कि सारे लोग चैट बॉक्स में ही सवाल डालें। ओके। ओके ओके। आ, वैसे मैम, एक चैट बॉक्स में आपके लिए सवाल है। आप हम्म विशाल प्रसाद जी का सवाल है कि हम्म एक मिनट, उसके पहले भी एक सवाल था। आ, मोहम्मद साबिर जी ने पूछा है कि क्या आप इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या उनको? सो लेकिन ये बहुत जनरलाइज्ड है, यानी बहुत ही जनरलाइज्ड गाइडलाइंस जो मैंने दी है, क्योंकि हर पेशेंट का ट्रीटमेंट, उसका कौन सा कैंसर है उसके ऊपर निर्भर रहता है खाने के बारे में। क्योंकि हम आपका वजन देखते हैं, हम आपके जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसको देखते हैं, फिर हम आपकी चर्बी नापते हैं, आपका ताकत, हैंड ग्रिप जो होता है उसको देख के, फिर आप आपके जो सिम्टम्स हैं उसको जांच के फिर आपका डाइट प्रोटोकॉल बनता है। जी मैम। मैम, नेक्स्ट सवाल है मुकेश बंसल जी का कि मैम, डिड हम्म, यू से नॉनवेज के साथ दही नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ बोला आपने? नहीं नहीं, मैंने बोला जिस दिन नॉनवेज होगा उस दिन दही ना यानी फिर ज्यादा प्रोटीन्स हो जाएंगे, ऐसे नहीं कुछ रिएक्शन करेगा। मैम, इन तो जनरल इसलिए तब दिमाग में रहता है कि हम्म, भाई मछली के साथ दूध नहीं खाना चाहिए या अंडे के साथ वो दूध नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ है कि कॉम्बिनेशन, वियर्ड कॉम्बिनेशन है क्या, या फिर ऐसा मिथ है क्या कुछ? तो आप प्लीज हमें ये बताएं। मिथ है, क्योंकि देखो बंगाल साइड में तो दही माछ होता है, उनको तो कुछ नहीं होता, तो पहले से हम लोग नहीं खाते। तो तो अगर तो इसलिए ऐसे नहीं है कि जिस दिन दही खाया उस दिन अंडा नहीं खाना है। और काफी नॉर्थ साइड में भी अगर आप चिकन को देखें तो उसको मैरिनेट ही दही से करते हैं। पहले जब मसाला लगाया जाता है तो उसको दही में दही लगा के उसको आधा घंटा रखते हैं और फिर ही उसको पकाते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं है कि दही और दूध और नॉनवेज से कुछ होगा साथ में खाया तो। जी मैम। मैम, विशाल प्रसाद जी का सवाल है। मैम प्लीज एड इंफॉर्मेशन फॉर दोज पेशेंट विथ एनजी ट्यूब। हाँ, क्या क्या लिखा है क्या, बिकॉज मेरे को यस नहीं यस दिख रहा है यस साथ मैम, में। वन विशाल मिनट, आई एम प्रसाद नॉट। 1625 को डाला गया। एनजी ट्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन, मतलब कैन यू उसके साथ। प्लीज रीड इट? नहीं नहीं, हाँ, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी इट। मेरे को 16, 30, 32, 33 दिख रहा है, 25 का। ओके, मैं रीड आउट करता हूँ। मैम प्लीज हाँ, ऐड इंफॉर्मेशन फॉर दोज ओ पेशेंट विथ एनजी ट्यूब। ओके, दैट विल बी फाइन, बट सी ये एज ये जनरलाइज था ना। और आज का टॉपिक था हमारा कि बैलेंस डाइट और प्रोटीन युक्त डाइट, तो उसके ऊपर बोला था। तो अगर एनजी ट्यूब के लिए है तो अगली बार वील टेक अ स्पेशल सेशन फॉर दैट, क्योंकि उसका अलग से होता है खाने का। मैम, मतलब इतना मुश्किल एनजी ट्यूब के जो पेशेंट्स हैं वो इतने इतने मुश्किल क्यों हम्म। होते हैं? मतलब उनके लिए इतना चीजें बनाना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्या ज्यादा मेहनत लगती है, रेगुलर खाने से अलग रहता है, ऐसा कुछ इन जनरली कुछ बताइए। अच्छा अच्छा, यहाँ ही शेयर करूं। तो मुश्किल नहीं मुश्किल क्यों रहता है, बिकॉज एक तो हाइजीन इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। बिकॉज वो एक आर्टिफिशियल वे ऑफ फीडिंग है, ठीक है। तो पहले हाथ की सफाई, खाने की सफाई इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, फिर आपकी सुविधा, यानी खाने बनाने की सुविधा भी इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरी बात है
कि नॉर्मल किचन फीड से उनकी रिक्वायरमेंट मीटअप नहीं होती। तो इसके लिए हमको ये जो ओएनएस होते हैं, जो आपके प्रोटीन सप्लीमेंट्स, उसको भी ध्यान में रख के उसका प्लानिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रख के और आपके पेशेंट का डिजीज कंडीशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, उसके ऊपर ये डाइट बनाया जाता है। ठीक है, और अलग अलग जो ट्यूब होती है उसका, उसमें क्या जाता है वो फीड भी अलग अलग रहती है, और उसके रूट्स अलग रहते हैं। फिर उसकी सिस्टम, जैसे कभी कभी हम सिर्फ ऐसे पेशेंट्स को देखेंगे जो सिरिंज से दे रहे हैं, कोई पेशेंट की ट्यूब पेट में डायरेक्टली लगी हुई होती है, कोई पेशेंट की ट्यूब इतनी बारीक होती है तो उसको बैग में डाल के वो धीरे धीरे, यानी ड्रिप मेथड, जैसे आपका सलाइन जाता है उसके ऊपर देना पड़ता है। इससे ये सब टेक्निक्स को देख के सबके चार्ट्स अलग जाते हैं, इसलिए थोड़ा कठिन होता है। इसको जनरलाइज हम नहीं कर सकते एक दो स्लाइड्स में। जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मैम ऐसे जो अपने रेगुलर्स, अपने जो पेशेंट्स होते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं और रेगुलर, तो उनमें हमें मतलब बोला जाता है कि भाई आप ये पोमोग्रेनेट खाओ, आप ये मत खाओ, इससे पपीते का क्या बोलते हैं, पपीते का जो पत्ता होता है उससे प्लेटलेट बढ़ता है, ऐसा कुछ है क्या? साइंटिफिकली है, लेकिन जब कीमो चालू होता है, ठीक है, पपीते के पत्ते से होता है, लेकिन वो हमेशा आपको एक डाइटिशियन की एडवाइस, रजिस्टर्ड डाइटिशियन की एडवाइस लेके ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ प्लेटलेट को वो नहीं देखती, बाकी सब चीजों को देखना है। क्योंकि जब आप कीमो चालू होता है तब हम बोलते हैं कि कुछ भी कच्चा ना खाए, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी लो होती है तब, तो अन्य बीमारियां लगने के भी चांसेस होते हैं। फिर ये क्या होता है, जब हम ये पपीता का काढ़ा बनाते हैं ना, तो इसका क्लोरोफिल कंटेंट और एसिडिक कंटेंट भी हाई होता है, क्योंकि अपना गूगल गॉड और इंस्टा सिर्फ अच्छी अच्छी बातें दिखाता है, और ज्यादा करके इन्फ्लुएंसर्स भी ज्यादा करके बताते हैं उसको। तो पेशेंट क्या करता है, खाली पेट पहले वो इतना ढेर सारा काढ़ा पी लेता है, ऊपर से उनको उल्टियां हो रही है, ऊपर से उसको भूख नहीं लग रही है, तो एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है उसका। तो क्या होता है कि उसकी वजह से ना उसका एपेटाइट भी और कम हो जाता है। तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको तो लग रहा है विदाउट साइड इफेक्ट मैं सब कुछ अच्छा ले रहा हूँ। तो अनलेस एंड अनटिल आप डाइटिशियन को आके मिले, और अगर आपका प्लेटलेट काउंट्स है, वो जब देखेगी, वो देख के आपको एडवाइस देगी, रादर उसके जो कैप्सूल्स होते हैं जो डॉक्टर्स देंगे आपको, वो बेहतर रहेगा। और इसलिए इट हैज टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन। आप मन से नहीं ये सब कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बंसल प्रसाद के साइड से है। For adenocarcinoma at GI junction with NG tube, can we add pomegranate juice every day? Because recently hemoglobin went down to 7.1. So वी डोंट एडवाइज फ्रूट जूसेस थ्रू ट्यूब्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप जूस नली से दे रहे हो, बेसिकली जब आपको सब कुछ स्ट्रेन करना पड़ता है, जब आप स्ट्रेन करोगे तो फाइबर चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर से सिर्फ शक्कर ले रहे हो, तो उससे कुछ मिलेगा नहीं। दूसरी बात, ये एक मिथ है कि पोमोग्रेनेट आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। जस्ट बिकॉज वो लाल है वो नहीं बढ़ाता, ठीक है। और तीसरी बात जो है, अगर आपको चाहिए तो आप, और 7.1 के लिए डाइटरी एडवाइस से रादर आप डॉक्टर के पास जाओगे ये लेवल को, तो आपको एलिमेंटल आयन यानी दवाई के साथ या एक खून की बोतल चढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लो है, तो वो सिर्फ खाने से ऊपर नहीं आएगा। तो आप प्लीज आपके डॉक्टर के क्लिनिक में जाइए, न्यूट्रिशन क्लिनिक में आइए, आपको बाकी के भी इन्वेस्टिगेशंस करके हम एडवाइस देंगे। सारा और कोई सवाल है? आपका आवाज नहीं आ रहा। और Audible एक now? है, which there is one more, which supplement is best quality for lungs? तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी Ma- सप्लीमेंट, हेलो, हाँ, कोई भी सप्लीमेंट बेस्ट नहीं होता। जो डाइटिशियन सप्लीमेंट डिसाइड करती है वो आपके वजन के ऊपर, वो आपके
ब्लड टेस्ट के ऊपर, और वो आपके करंट ट्रीटमेंट जो चालू है उसके ऊपर डिसाइड करती है। और वो भी पहले आपका रिकॉल लेके कि आपके नॉर्मल खाना कितना है, और उसमें तो जो डेफिसिट आ रहा है, जो कमी आ रही है, उसको भरने के लिए वो सप्लीमेंट देगी। Okay, ma'am, just one more question is there. Miss Archana ने पूछा है, what about spicy food? Can it be included in diet if patient like it more and chemo is still ongoing? या ऐसे नहीं है, अगर कीमो डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ कीमो, आपको आपके डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। काफी कीमो के ड्रग्स ऐसे होते हैं जिसके वजह से ना छाले आते हैं मुंह में। अगर वो वाला ड्रग का साइड इफेक्ट है तो आपको कम स्पाइसी खाना पड़ेगा, वरना कीमो के दौरान ऐसे नहीं है कि आपको पूरा बॉईल ही खाना है। अगर आपके घर में 5-6 साल का बच्चा है तो आप खाना का स्पाइस लेवल कितना रखेंगे, उतना रख के आपको लेना है, ठीक है। लेकिन एकदम तेज नहीं होना चाहिए आपका खाना, या हरी मिर्च नहीं खानी चाहिए कच्ची, तो वो गलत रहेगा। जी मैम। Okay, मैम मैम एक एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से मैम। मैम जैसे हम जो बाहर में जो जूसेस मिलते हैं उसके उसके उस वो जूसेस लेने चाहिए हमें, या फिर बाकी सारी जूसेस कोई भी लेने? जूस नहीं, कोई भी जूस नहीं लेना चाहिए। जैसे मैंने वही बोला ना आपको, जूस में कुछ मिलता नहीं, क्योंकि जो फाइबर रहता है फलों का, जब आप जूस बनाते हो वो तो निकल जाता है। और देखो, एक गिलास जूस मौसम्बी का बनाने के लिए आपको 5 या 6 मौसम्बी लगेंगे, तो आपने तो वो जूस को छाना, तो जो फाइबर था वो कचरे के डब्बे में गया, रहा सिर्फ फलों का शक्कर। तो आप 6 फलों का सिर्फ शक्कर पी रहे हो, शुगर शॉर्ट है ये, और कुछ नहीं। और वो भी विटामिन सी, ये वो वोलेटाइल रहता है, 5 मिनट में सब ये विटामिन उड़ जाते हैं। तो कुछ मिलता नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। सायरा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। एक बार फिर आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए शुक्रिया। जैसे हम कहते हैं, हम इस लड़ाई में अकेले नहीं, साथ है। आप सभी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से खाइए और स्वस्थ रहिए। हम जल्दी अपनी अगली सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में मिलेंगे। गुड इवनिंग, थैंक यू। सायरा, आपने अरविंद सर का लिया सेशन? नो, एक्चुअली देयर इज नो क्वेश्चन, सो यस। अरविंद सर ने ज्वाइन किया हमें? ओके। सायरा, मुझे यस। लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, पूर्वी मैम। मैम, हम लोग आपका सेशन बहुत ही अच्छा हुआ, और जैसे आपने बताया कि ट्यूब वाला हम अलग से एक सेशन रखना चाहिए। तो अभी मैंने रतन को वही बोला कि नेक्स्ट सेशन हम जब भी न्यूट्रिशन करेंगे हम ट्यूब वाले के लिए भी रखते हैं, क्योंकि कई जीरियाट्रिक पेशेंट्स हम देखते हैं हॉस्पिटल में वो ट्यूब अटैच्ड होता है। एंड मतलब सेशन बहुत ही आपने सिंपल तरीके से बताया। थैंक यू सो मच थैंक यू, फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। एंड सायरा, अगर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस नहीं है अरविंद सर के लिए, तो आप प्लीज कुछ अवेयरनेस ऐसे पूछ लीजिए, ताकि सर, क्योंकि सर बहुत बिजी शेड्यूल से हमें ज्वाइन किए हैं, एंड हमारे पेशेंट्स के लिए सर का इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज गो अहेड। गुड इवनिंग सर, देयर इज वन क्वेश्चन। Hi, good पेशेंट evening. ने पूछा है, for hemoglobin, ma'am, for low hemoglobin, what is recommended dose of iron tablet? So आप बता सकते हैं सर? So, लो हीमोग्लोबिन के बहुत कारण है, तो उसमें से एक कारण है आयरन का कमी। तो जब भी लो हीमोग्लोबिन होता है, हम कुछ जांच करते हैं जानने के लिए कि क्यों हुआ है, आयरन कम है, विटामिन B12 कम है, फोलिक एसिड कम है, और कोई कारण से ब्लड नहीं बन रहा, और उसके हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो अगर आयरन डेफिशिएंसी है, तो हमारा अभी प्रैक्टिस रहा है कि टैबलेट्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट है, तो एक सिंगल डोज में आईवी इंजेक्शन आयरन हम रिप्लेस करते हैं पेशेंट को, रादर देन गिव टैबलेट्स जो महीने तक लेने पड़ेंगे। ओके सर, थैंक। अरविंद सर, अगर कोई कैंसर पेशेंट अपने ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको अपना डाइट में किस तरीके से, डाइटिशियन का रोल कितना इम्पोर्टेंट रहता है उसके लिए, या तो खुद आई अपनी थिंक डाइट मेंटेन कर पाता है क्या पेशेंट? तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज न्यूट्रिशन जरूरी होता है वाइल कोई भी थेरेपी चल रही है। तो
तो बेसिकली हम डाइटिशियन को रेफर करते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि सबसे अच्छा एडवाइस वो ही दे पाएंगे। हमारे साइड से जनरल एक तो प्रिंसिपल है कि बाहर का खाना अवॉइड करो, क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने का रिस्क है। और जो अनहेल्दी जंक फूड है, तला हुआ खाना, वड़ा पाव, भजी, स्वीट फूड, आइसक्रीम, चॉकलेट, केक, ये सब ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करो। बाकी स्पेसिफिक एडवाइस यूजुअली हम डाइटिशियन के पास ही भेजते हैं। Okay, okay. Saira, please close down. Yes, thank you so much, Dr. Arvind, Dr. Purvi, Dr. Anupa. थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट हम जल्दी अपनी अगली सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।